नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज की तारीख में जितनी तेजी से नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से वो बंद भी हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है और वो है फेलियर से घबरा जाना। जी हाँ, कोई भी बिजनेस हवा हवाई का खेल नहीं होता जिसे शुरू करते ही वो तेजी पकड़ ले और मोटा मुनाफा देना शुरू कर दे, बल्कि हर किस्म का बिजनेस धैर्य मांगता है, फेलियर से लड़ने का जज्बा मांगता है। और जो कोई भी फेलियर से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वो कभी कामयाबी नहीं पा पाता। आज हम आपको एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको बचपन में एक साइकिल भी नसीब नहीं हुई, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उसने $1 बिलियन की कार की कंपनी खड़ी कर दी। अब जरा सोचिए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उस बच्चे के सामने किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आई होगी। वो तो बेचारा गरीब घर से ताल्लुक करता था। उसने अपनी जिंदगी से ऐसे ऐसे फेलियर देखे जिसके बाद कोई भी आम इंसान टूट सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर फोकस का नशा हो तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन है। तो चलिए बिना देर किए हुए उस बच्चे की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक नए तरीके का जज्बा पैदा करेगी। जिस गरीब बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चुंग जू यूंग। ये बच्चा दक्षिण कोरिया के एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके साथ भाई बहन होने और किसानी में बेहद कम कमाई होने की वजह से उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। चुंग जू यूंग का ख्वाब तो एक टीचर बनने का था, पर जब घर की स्थिति के चलते वो खुद की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। घर में कमाई के लिए वो अपने खेत में अपने पिता के साथ 17 घंटे काम करता था, वो भी ठंड के मौसम में बदन पर बिना कपड़ों के। खैर, लकड़ियां बेचने के लिए चुंग जू यूंग को कई बार पास के शहर भी जाना होता था। जब भी शहर जाता तो शहर की चकाचौंध से वो काफी इन्फ्लुएंस होता था। लोगों के एक से बढ़कर एक खूबसूरत पहनावे, खाने में एक से बढ़कर एक लजीज डिशेस, सड़कों पर चलती बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब खुशियां ही खुशियां। उस बच्चे का बहुत मन होता था कि वो भी किसानी छोड़ शहर जाकर काम धाम करे, लेकिन उसकी कच्ची उम्र और घर की बदहाली हालत की वजह से घर वाले उसको ये ख्वाहिश कभी नहीं मानते। लिहाजा वो बच्चा अपनी ख्वाहिश का गला घोट कर किसानी में ही व्यस्त रहा। एक बार की बात है, अखबार में एक इश्तेहार निकला। उसमें लिखा होता है कि पास के एक शहर में एक निर्माण योजना में मजदूरों की जरूरत है। वो बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका था और 16 साल की उम्र पर पहुंच गया था। उसे पता था कि उसके घर वाले उसे कभी शहर जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया और शहर में काम करने के लिए घर छोड़कर भाग गया। घर से भागकर वो कोवून शहर पहुंचा, जो आज उत्तर कोरिया में है। वहां पहुंचकर उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम पकड़ लिया। हालांकि इस काम में मेहनत ज्यादा थी और पैसा कम था, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी काम कर रहा था, क्योंकि वो इस बात से मुतमईन था कि वो अपने दम पर कुछ कर रहा है। लेकिन काम करते हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि उसे घर वालों ने उसे ढूंढ लिया और वापस घर ले आए और उसे दोबारा से किसानी में ही झोंक दिया। ये वो वक्त था जब चुंग जू यूंग को शहर में काम करने की हवा लग चुकी थी। वो 2 बार और घर से भागा और शहर में जाकर काम करने लगा, लेकिन दोनों बार उसके घर वाले उसे पकड़कर घर ले आए। लेकिन एक बार वो ऐसे घर से भागा कि घर वालों की पकड़ में ही नहीं आया और शहर का ही होकर रह गया। खैर, अब साल आया 1934। चुंग जू यूंग सियोल शहर पहुंचता है। वहां पहुंचने पर सबसे पहले उसे एक कंस्ट्रक्शन वर्क में ही मजदूरी का काम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो मजदूरी से हटकर अपने लिए एक अलग जगह तलाशने लगा। उसकी ये तलाश तब जाकर खत्म होती है जब उसे वुक्यांग राइस स्टोर पर डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाती है। इस जॉब के बाद से उसकी लाइफ पटरी पर आने लगती है। उस राइस स्टोर में वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा होता है। उसे इस लगन को देखकर स्टोर के मालिक ने 6 महीने में ही चुंग को राइस स्टोर के डिलीवरी बॉय से सीधे स्टोर का मैनेजर बना दिया। 1937 में स्टोर के मालिक बीमार हो गए और अब स्टोर चलाना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। लिहाजा उन्होंने अपना पूरा स्टोर चुंग को सौंप दिया और इस तरह से 22 साल की उम्र में ही अपनी मेहनत और लगन से चुंग एक राइस स्टोर का मालिक बन गया। ये वो दौर था जब कोरिया में जापान का कब्जा हुआ करता था और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद चुका था। जापानी सरकार ने अपने सैनिकों की सेहत का ख्याल रखने के लिए कोरिया के सभी चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें चुंग की दुकान भी शामिल थी और ऐसे चुंग का उससे सब कुछ छिन गया। अब जब सब कुछ उनसे छिन गया तो उन्हें फिर से अपने गांव की याद आ गई।
वो अपने गांव वापस लौट गए और दोबारा से खेती किसानी करने लगे। 1 साल तक वो किसानी ही करती रही, लेकिन इससे उनका कुछ भला नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर 3000 वोन का लोन लेकर एटीओ सर्विस नाम का गैराज खोला। उस वक्त आलम ये था कि इस गाड़ी को ठीक होने में 20 दिन लगते थे, लेकिन चुंग ने अपने गैराज में एक गाड़ी को 5 दिन में ठीक करना शुरू किया और इस तरह से उन्होंने तरक्की के नए आयाम बुनना शुरू कर दिए। एक बार फिर से जब सब कुछ अच्छा चलने लगा, लेकिन शायद जिंदगी उनसे कुछ और परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन उनके गैराज में आग लग गई और उनको भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान इसलिए क्योंकि उन्हें अपना 3000 वोन का कर्ज तो चुकाना ही था, लेकिन उसके साथ ही जो गाड़ी उनकी गैराज में जल गई उसका भी भुगतान उन्हें कार मालिकों को करना था। हालांकि वो अपनी काबिलियत जानते थे, इसलिए उन्होंने 3500 वोन का एक और लोन लिया और पहले से भी बड़ा गैराज खोला। उनका ये नया गैराज बहुत चला और 3 साल के अंदर ही उन्होंने अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। अब गैराज में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ गई और मुनाफा भी मोटा आने लगा। यही वो समय था जब चुंग अपने परिवार को लेकर शहर चले गए। लेकिन अब तक की कहानी जानकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि चुंग किस्मत के बहुत बुरे थे। किस्मत ने उनका साथ एक बार फिर छोड़ा और उनका सब कुछ तबाह हो गया। वो कैसे? अब चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल उस दौर में जापानी सरकार ने वॉर में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ जोड़ दिया था। पिछली बार उनका गैराज आग की वजह से तबाह हुआ था और इस बार जापानी सरकार की तानाशाही से। खैर, सियोल शहर में वॉर का तनाव बढ़ता जा रहा था। इसके चलते चुंग अपने परिवार के साथ वापस गांव चले गए और एक बार फिर कारोबार शून्य पर आ गया। लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वोन की सेविंग थी और वो जानते भी थे वो फिर से अपने कारोबार को शुरू कर लेंगे। साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी वक्त पर चुंग ने फिर से सियोल में एंट्री मारी और अपना तीसरा कारोबार शुरू करने में जुट गए। इस बार उन्होंने अपना गैराज हुंडई ऑटो सर्विस नाम से शुरू किया। अब दक्षिण कोरिया में जापान का नहीं बल्कि अमेरिका का प्रभाव था और चुंग को अमेरिका के इस प्रभाव का फायदा मिला। चुंग को अमेरिकन आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया और इस तरह से चुंग की जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। चुंग समझ चुके थे कि अमेरिका को अपनी आर्मी के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग की जरूरत है। आप जानते ही हैं कि चुंग काफी वक्त एक कंस्ट्रक्शन वर्क में बतौर एक मजदूर भी काम कर चुके थे, लिहाजा निर्माण कार्य का उनका पुराना प्यार एक बार फिर जाग गया। इसीलिए उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की शुरुआत की और उन्हें छोटी छोटे निर्माण योजनाएं मिलने लगी। वो अपने काम में मेहनत करते रहे और 3 साल बाद तक उन्हें बड़ी बड़ी निर्माण योजनाएं भी मिलने लगी। एक बात आपने ध्यान दी होगी, जब जब चुंग की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता था तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि सब कुछ खत्म हो जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल 1950 में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जंग छिड़ गई और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर भारी पड़ गया। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया के शहर सियोल को अपने कब्जे में करने के लिए उसके आसपास घेराबंदी करना शुरू कर दिया और सियोल के लोगों में दहशत फैल गई। सियोल के लोग शहर छोड़कर जाने लगे और उसी बीच चुंग भी अपना सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग के पैसों के साथ दूसरे शहर चली गए। जंग की वजह से दक्षिण कोरिया की सड़कें, इमारतें, दुकानें सब कुछ तबाही का शिकार हो गई थी और अब उन्हें दोबारा बनाने का काम चलने वाला था। इसी बीच चुंग ने हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा कि इस पुनर्विकास में उन्हें भी कुछ योजनाएं दी जाए। उस वक्त तक चुंग का नाम बड़ा हो चुका था और इसलिए उन्हें कई योजनाएं प्राप्त हुई। इन सरकारी योजनाओं के मिलने से हुंडई सक्सेस रॉकेट तेजी से तेज हो गया। 1960 के दशक तक हुंडई कंस्ट्रक्शन वर्क की एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी थी। इसी दौर में दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत कोई भी विदेशी कार कंपनी दक्षिण कोरिया में सिर्फ तभी बिजनेस कर सकती थी जब वो कोई दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी। इसमें चुंग का दिमाग चमका और उन्होंने 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत कर दी। चुंग ने गाड़ी बनाने की कंपनी की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उन्हें गाड़ी बनाने नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड के साथ साझेदारी की। उस वक्त पर फोर्ड की कॉर्टिना काफी मशहूर थी, इसलिए कंपनी ने दक्षिण कोरिया में हुंडई कॉर्टिना को बनाने का फैसला किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी असफलता साबित हुई। दरअसल हुंडई कॉर्टिना अमेरिका की सड़कों के हिसाब से सही थी, पर दक्षिण कोरिया की सड़कें जो अभी उतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर ये गाड़ी एक बड़ी असफलता बनी।
कंपनी को भारी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की मांग करने लगे। इस बार चुंग ने दक्षिण कोरिया की सड़कों के हिसाब से हुंडई कॉर्टिना बनाई जो खूब चली। अमेरिकी कंपनी फोर्ड को हुंडई की ये सफलता रास नहीं आई और उसने हुंडई से अपनी पार्टनरशिप तोड़ ली। अब सबसे बड़ी समस्या हुंडई के सामने ये थी कि उन्हें कार बनानी तो आती नहीं थी, लिहाजा चुंग ने एक दूसरी कार कंपनी की तलाशना शुरू किया। आखिरकार मित्सुबिशी मोटर्स के साथ उनकी साझेदारी हुई और हुंडई ने अपनी सेल्फ मेड कार बनाई जिसका नाम था हुंडई पोनी। ये गाड़ी दक्षिण कोरिया में इतनी मशहूर हुई कि हुंडई ने इसके दम पर दक्षिण कोरिया की कार मार्केट का 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया। हुंडई ने अपने कारों को दूसरे शहरों में निर्यात करने के लिए साल 1982 में पोनी 2 कार लॉन्च की। ये कार दक्षिण कोरिया में तो सफल हुई, साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी कामयाब हुई। हुंडई अब तक एक अच्छी ग्लोबल कार कंपनी बन चुकी थी, पर अमेरिका में नहीं। उन्होंने अमेरिका की मार्केट में भी पैर पसारे और हुंडई एक्सेल लॉन्च की। अब तक वो कार बनाने में माहिर हो चुके थे। साथ ही उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां लेते हैं। उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ियों के दाम पर अपनी गाड़ी बेची और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। 1986 में उन्होंने अमेरिका में 1,70,000 गाड़ियां बेची, वहीं 1987 में 2,60,000। इसी के साथ हुंडई एक्सेल उस वक्त की अमेरिका की टॉप सेलिंग कार बन गई और अमेरिकी मार्केट को हिलाकर रख दिया। आज की तारीख में हुंडई करीबन $47 बिलियन की कंपनी है। भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में हुंडई कार मार्केट के टॉप की कंपनी बनी रहती है और ये सब कुछ चुंग जो युंग नाम के उस गरीब बच्चे की सोच की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। तो ये थी कहानी हुंडई की सक्सेस स्टोरी की। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर मोटिवेट करेगी और आप इसे जरूर कुछ सबक लेंगे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।